नमस्कार, स्वागत है आपका पार्लियामेंट्री बिजनेस में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। नेपाल ने भारत को परेशान करने के लिए अब एक और चाल चली है और पहाड़ों पर हो रही बारिश का पानी भारत के मैदानी इलाकों में छोड़ दिया है, जिससे सरयू नदी में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं और 70 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। देखिए ये रिपोर्ट। भारत को परेशान करने के इरादे से नेपाल लगातार नई चाल चल रहा है। जहां पहले नेपाल ने भारतीय गांवों को अपनी सीमा में बताकर नया नक्शा जारी कर दिया था, वहीं अब पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश के पानी को अपने वाल्मीकि डैम में स्टोर करने के बजाय नेपाल ने भारत के मैदानी इलाकों में छोड़ दिया है, जिससे उत्तर प्रदेश के बहराइच में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इस भयानक बाढ़ की वजह से बहराइच की 3 तहसील क्षेत्र के 70 से ज्यादा गांव प्रभावित हो गए हैं। लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने की वजह से सरयू नदी उफान पर आ गई है और तेजी से कटान करते हुए मेहसी तहसील क्षेत्र के दर्जनों गांव का अस्तित्व अब खत्म हो चुका है। हर दिन सैकड़ों बीघा जमीन नदी में समाती जा रही है, जिससे खेतों में लगा धान और गन्ने की फसल नदी में बह चुकी है। यही नहीं, इस विकराल बाढ़ की चपेट में अब लोगों के घर तक आ चुके हैं। वहीं खेत और घर नदी में समाहित होने के बाद टिकुरी, गोलागंज, कायमपुर, भौरी समेत दर्जनों गांव के बाढ़ पीड़ित ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। जिला अधिकारी शंभू कुमार के अनुरोध पर शासन ने इस बाढ़ ग्रस्त इलाकों के लोगों की निगरानी करने के लिए एनडीआरएफ की टीम को भी लगा दिया है। इसी के टिकुरी गांव का निरीक्षण किया है। यहाँ पे 3-4 परिवार के मकान पानी के कारण कटे थे, जो कि नदी के बहुत ही किनारे थे। तो उन सारे परिवारों को हम लोगों ने आर्थिक सहायता दी है। उनको ज़मीन उपलब्ध कराया गया है नया बसने के लिए, ताकि वो अपने परिवार के साथ वहाँ पे बस सकें और आगे भी उनको खान पान की और रहने की कोई समस्या ना हो, इसका प्रशासन के द्वारा देख रेख किया जाएगा। हालांकि नेपाल ने जिस तरह से डैम से पानी छोड़ा है, कहीं ना कहीं ये नेपाल की नई साजिश हो सकती है, क्योंकि बीते दिनों भी जिस तरह से नेपाल ने भारत के कई इलाकों को अपने नक्शे में दिखाया था, ये कहना गलत नहीं होगा कि पानी छोड़कर नेपाल ने ये एक नई चाल चली है। पार्लियामेंट्री बिजनेस के लिए बहराइच से अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए पार्लियामेंट्री बिजनेस।